हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। जैसा कि हमें पता है कि अगस्त माह में जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाला है। झारखंड सीजीएल जो झारखंड जीके 40 सवाल पूछते हैं, उसमें से झारखंड जीके से सवाल के रूप में आर्थिक सर्वेक्षण हो, बजट हो, झारखंड बजट हो, या जनगणना 2011 हो, या भारतीय वन संरक्षण 2 रिपोर्ट हो, ये सारे सवाल से लगभग 1-2 सवाल एकदम फिक्स बनेंगे ही, ये डेफिनेटली ये लिख के ले लीजिए। तो उसी सीरीज को उसी को देखते हुए इसी के तहत मैंने एक सीरीज जो झारखंड जीके से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर के रूप में, ये मेरा अगला ये हमारा लेक्चर है। इसमें लगभग 20 सवाल एमसीक्यू के रूप में सवाल जो भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 में आया था, 17वां रिपोर्ट आया था, उसमें झारखंड की स्थिति क्या थी, वो उस आधार पर लगभग हम लोग 20 सवाल देखेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, 20 सवाल के अलावे हम लास्ट में बहुत सारे कंटेंट आपको देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए कंटेंट और मटेरियल के साथ हमारे फैमिली के साथ हमेशा जुड़ा रहिएगा। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट मतलब ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है, रिजर्व में रिपोर्ट, ठीक है, यह 2021 में आया था। तो याद रखना है, इसी के आधार पर हम लोग 20 सवाल लगभग देखेंगे। पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं जो ISFR जो है वह कब हुआ, मतलब कब प्रकाशित हुआ था। तो ISFR इसका फुल फॉर्म कुछ जान लेते हैं, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये था। यह 2021 में प्रकाशित हुआ था, और याद रखना यह 17वां क्रम का था। और यह कहाँ से मतलब प्रकाशित होता है, तो याद रखना है देहरादून, ठीक है। देहरादून कहाँ है, तो उत्तराखंड का कैपिटल है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से यह रिपोर्ट मतलब प्रकाशित होती है, ठीक है। इसके आधार पर झारखंड में कितनी जंगल है, इस रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में कितना जंगल है, तो याद रखना 23,721, ठीक है, 23,721 किलोमीटर स्क्वायर, 23,721 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इतना हमारे पास जंगल है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सवालों पर। ध्यान देना है, सवालों में 20 सवाल हम लेके आए हैं, और 20 के 20 सवाल जो है ना टॉप मोस्ट सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगा, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल है कि झारखंड में विगत 2 वर्षों में सर्वाधिक वन क्षेत्र की वृद्धि किस जिले में। पहला सवाल ही आपका 6 मार दिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना, सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर है तो आज जैसे इकोसिस्टम हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उस आधार पर बहुत मतलब अच्छा खबर है कि हमारे जो वन क्षेत्र है वो वृद्धि हो रही है। तो याद रखना है कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, तो याद रखना है अगर यह वन बढ़ेगा तो हमें गढ़ा में नहीं ले जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर हमें वन बढ़ेगा तो हमें गढ़ा से ले जाने में, डुबाने में बचाएगा, क्योंकि वनों की हमें तो सख्त आवश्यकता है, ग्लोबल वार्मिंग से तो वही अटैक मार सकता है, ठीक है। तो याद रखना गढ़ा से बचाएगा, वन बढ़ेगा तो गढ़ा से बचाएगा। तो यानी गढ़वा में जो है सबसे ज़्यादा वन जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। विगत 2 वर्षों में वन क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा अगर कहीं वृद्धि दर्ज हुई है तो वह गढ़वा है। तो उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा, क्योंकि गढ़ा से रिलेट कर दिए हैं, याद आपको हो गया होगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में विगत 2 वर्षों में किस जिले में वन वृद्धि दर शून्य रहा है, मतलब सबसे कम कहाँ रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब यहाँ पर नहीं हो पाया, ठीक है, यहाँ पर वन वृद्धि नहीं हो पाई। तो कौन सा जिला है, तो गोड्डा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गोड्डा में नहीं मतलब जो 2 वर्षों में जंगलों की जो दर्ज है, जंगलों का जो स्थायी स्थिति है वह वृद्धि नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गोड्डा। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, गढ़वा में, सबसे कम कहाँ हुआ, गोड्डा में, ठीक है। तो गढ़वा में गढ़ा ले जाएगा, उससे याद रख सकते हैं। और दोनों में गौ है, तो गढ़वा से सबसे गढ़ा में डुबाने से बचा दिया, तो सबसे ज़्यादा वहाँ होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, तो और गौ क्या है, तो गोड्डा है, ठीक है। इसे रिलेट आपको याद करा देगा। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र क्या है। अच्छा, कुछ हम लोग जानते हैं एक्स्ट्रा, जैसे वन कितना प्रकार का होता है, तो याद रखना है वन 3 प्रकार का होता है, ठीक है, याद रखना 3 प्रकार के। तो सबसे पहला होता है कौन सा, तो संरक्षित वन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टेड
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, संरक्षित वन, संरक्षित वन पहला वाला हो गया। दूसरा है आरक्षित वन, आरक्षित वन इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। तीसरा है अवर्गीकृत फॉरेस्ट, अवर्गीकृत फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये तीनों के बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं। संरक्षित वन ऐसा है जो मतलब यहाँ पर अगर आपको जंगल के अंदर जाना है तो आपको परमिशन के आधार पर मिल जाएगा। आप जंगल में जाके सूखे लकड़ी को तोड़ सकते हो, पत्ती जो गिरा हुआ उसको ले सकते हो, या अपना जानवर हो उसको चराने में सफल हो सकते हो। मतलब बिना परमिट का नहीं, परमिट लेना होगा, ठीक है। परमिशन के आधार पर ही आप संरक्षित वन के आधार के अंदर जा सकते हैं। इसकी लगभग 81.28% है ना, पूरा झारखंड में लगभग 81.2% है संरक्षित वन है। आरक्षित वन क्या है, ठीक है, आरक्षित वन जिसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं। रिजर्व मतलब वो रिजर्व कर लिया, हम लोग ट्रेन में सीट में जैसे सीट लेते हैं तो रिजर्व हो जाता है ना, उस सीट पर वो सीट आप ही का है, वो कोई भी दूसरा आदमी उस सीट पर नहीं बैठ सकता, यही होता है। तो उससे हम लोग याद रख सकते हैं आरक्षित जो है, आरक्षित वन क्या है, यह गवर्नमेंट के नज़र में आ जाता है। कोई जंगल है तो गवर्नमेंट के नज़र में आ जाता है। वो जंगल में आप ना तो किसी सूखे लकड़ी को ला सकते हैं, ना ही पत्ता ला सकते हैं, ना ही जानवर चरा सकते हैं, ना कुछ भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं उस जंगल के। मतलब फुल्ली पूर्ण प्रतिबंध रहता है उस पर, ठीक है। तो फिक्स से यहाँ पूर्ण प्रतिबंध है, तो यह कम से बहुत मतलब संरक्षित वन से तो बहुत कम होगा, तो लगभग यह कितना होगा, तो 18% है लगभग, है ना। तो याद रखना 18% लगभग आरक्षित वन है। अवर्गीकृत वन क्या है, अवर्गीकृत यानी अनक्लास्ड फॉरेस्ट, इसे ये कौन सा जंगल होता है, ये जंगल जो होती है इसमें मतलब गवर्नमेंट का कोई इसमें लेखा जोखा नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट के श्रेणी में ही नहीं आता है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे जंगल है जहाँ पर मतलब गवर्नमेंट का नज़र ही नहीं गया, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अवर्गीकृत। यह लगभग 0.14% है, बहुत कम है, ठीक है। शुरुआत वाला सबसे ज़्यादा संरक्षित वन जिसमें मतलब परमिशन के आधार पर आप जा सकते हैं तो 81%। उसके बाद क्या देखें, जो आरक्षित वन क्या था तो उसमें पूर्ण प्रतिबंध है लगभग 18%, और अवर्गीकृत जो कि गवर्नमेंट की नज़र में है ही नहीं वह लगभग 0.14%, ठीक है। अब सवाल आते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन, संरक्षित वन यानी पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, आप वहाँ पर मतलब आप कुछ एक्टिविटी अनुमति के आधार पर ले सकते हो, ठीक है। तो संरक्षित वन सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वह है कोल्हान क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, कोल्हान में सबसे ज़्यादा संरक्षित वन है, ठीक है। चौथा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड राज्य की कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना है जो वन क्षेत्रफल है वह जो है कितना प्रतिशत है, तो 29.76%, 29.76% जो है वह जंगल हमारे झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन क्या है, ठीक है। तो याद रखना है झारखंड में जो प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों की आच्छादन है वह 0.08 हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन वाले क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से अधिक होती है। मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती क्षेत्र में बारिश जो होती है हमेशा तो बारिश होती रहती है, वहाँ पर जो बारिश होती है वह कितना होती है, तो 120% से अधिक होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 120% से अधिक। 7वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड राज्य के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का सही क्रम क्या होगा। तो याद रखना झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर वन क्षेत्रफल है तो वह कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, उसके बाद चतरा, उसके बाद गुमला, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा और गुमला, PLCG, ठीक है, PLCG, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और चतरा और गुमला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 8वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड लाह की कितनी किस्में पाई जाती हैं। तो याद रखना झारखंड में जो लाह है वह 4 किस्में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 4 किस्में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में सबसे ज़्यादा लाह की खेती होती है, ये याद रखना है। लाह के बारे में कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा इसे कृषि का दर्जा मिला, बिल्कुल ये कृषि का दर्जा मिला हुआ है लाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है यह अल्कोहल के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं घुलता है, तो ये बहुत बड़ा बात है ना। तो याद रखना है यह अल्कोहल के अलावा अन्य द्रव्यों में
नहीं घुलता है, ये बेशक ये भी सही है, ठीक है, ये दरों में अन्य दरों में नहीं घुलता। नेक्स्ट है कि यह विद्युत का सुचालक भी होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर सवाल, तसर के राष्ट्रीय उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना, तसर जो उत्पादन होती है झारखंड में, वह पूरा भारत का कितना प्रतिशत है? तो अकेले 76.4% लगभग अकेले झारखंड देता है तसर राष्ट्रीय उत्पादन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 11वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी झारक्राफ्ट का स्थापना कब हुआ था? याद रखना है, झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 12 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य में वन आवरण कितने प्रतिशत इसके कुल क्षेत्रफल का क्या है? ठीक है, तो उसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 29%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2017 के अनुसार था। 13 नंबर सवाल आता है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बांस का उत्पादन किया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है, बांस का उत्पादन जो होती है लगभग 3717 किलोमीटर स्क्वायर में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं, CAMPA का गठन कब किया गया था? तो याद रखना, CAMPA का गठन 23 अक्टूबर 2009 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, 23 अक्टूबर 2009। 15 नंबर सवाल आते हैं, वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्यजीव अभयारण्य में कितनी अवधि हेतु की गई थी? तो याद रखना है, कितने साल का अवधि दिया गया था? तो याद रखना, यह 10 सालों का अवधि दिया गया था, ठीक है। वन्यजीव प्रबंधन के आधार पर झारखंड सरकार जो वन्यजीव अभयारण्य है उसकी अवधि 10 साल दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में झारखंड का कितना स्थान है? तो याद रखना है, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि अगर राज्यों में हो रही है किसकी? तो वनों की, तो झारखंड का कितना स्थान है? तो याद रखना, झारखंड का 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, 5वां, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में ही बहुत जंगल है, ठीक है। अगला 1 किलोमीटर स्क्वायर में ही बहुत जंगल है, तो इसी को बोलते हैं क्या? तो मतलब सघन वृक्ष, ठीक है, अति सघन वृक्ष। तो सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में है? तो याद रखना, लातेहार। सबसे ज़्यादा जंगल, मतलब सामने सामने इतना जंगल है, तो उसी को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लातेहार में सबसे ज़्यादा सघन जंगल है, ठीक है। 18 नंबर सवाल आते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना, 2021 के अनुसार झारखंड में 23,721 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में खुले क्षेत्रफल वाला वन सर्वाधिक क्षेत्र में है? तो याद रखना, खुले क्षेत्रफल वाला सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पश्चिमी सिंहभूम में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, FSI की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्रफल उसके कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत से कम दर्ज किया गया है? तो याद रखना है, कौन सा जिला जो है इसमें? तो जामताड़ा में जो है 2019 के आधार पर 2021 में हर 2 साल में यह रिपोर्ट निकलता है। 2021 में इसके क्षेत्रफल में वन जो प्रतिशत है वह वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है, तो कम दर्ज किया गया तो जामताड़ा में। 21 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, FSI की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से अधिक दर्ज हुआ है? तो याद रखना, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर जो पिछला दर्ज था, मतलब 16वां रिपोर्ट था, उसमें 17वां रिपोर्ट में उसका दर्ज सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो याद रखना है कौन सा है? तो याद रखना है लातेहार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लातेहार, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक जानते हैं, जैसे मान के चलो, हम लोग पढ़े थे कि इंडिया स्टेट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वह कहाँ से आती है? तो वह देहरादून से आती है, ये याद रखना है, ठीक है। यह जो है प्रत्येक 2 साल में यह रिपोर्ट निकलता, हर 2 साल में, ठीक है। इस बार कितना था? 17वां नंबर, तो यह 2021 में था, तो डेफिनेटली 2019 में निकला होगा, तो 2019 में जो था वह 16वां नंबर का था, है ना। तो 2019 में 16वां नंबर का।
IFS रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जो 2009 से 2021 में वृद्धि हुई है वह कितने वर्ग किलोमीटर अधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह अंतिम सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। यानी अगर 2019 में और अभी 2021, ठीक है, इस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पूरा झारखंड में वन जंगल जो है कितना किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुआ है। तो याद रखना है 110 किलोमीटर स्क्वायर में पूरा झारखंड में 2 साल में वृद्धि हुआ है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, एकदम लिख के ले लीजिए, ऐसे सवाल छपेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम यहाँ तक बने रहने के लिए। और याद रखना है ऐसे ऐसे सवाल को अगर आप PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाके जो टेलीग्राम है वहाँ पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है, PDF के रूप में। तो थैंक यू सो मच गाइज। और अगर हमारी मेहनत पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे मटेरियल के साथ हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू अगैन।